आजकल जैसे न्यूज में भी आ रहा है गोल्ड बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और आपने भी कुछ समय पहले अमनचुक सी ऐप पे भी बताया था गोल्ड के बारे में, और अब वो बढ़ भी रहा है। और कुछ वीडियोस पहले आपने यूएस का फेज 1 बताते हुए कि यूएस सुपर पावर कैसे बना, और वहां पे आपने गोल्ड स्टैंडर्ड भी बताया था। तो क्या इन सब चीजों को कुछ कोरिलेट कर सकते हैं? पहले तो नमस्कार है जी, जय हिंद है, जय भारत है। बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली कोरिलेशन को समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, जैसे जैसे हम वीडियोस को और फर्दर रिकॉर्ड करते रहेंगे। हमने जैसे फेज 1 को समझा, जहां पे कैसे गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करवाया गया बाय यूएस। आई एम श्योर पुरानी वीडियोस को जाके बाकी जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं। फिर साथ में हमने गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब समझा। एंड यस, अमनचुक सीए ऐप पे भी आप सारे लोग लिंक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं टाइम टू टाइम बताने की कोशिश करता हूं कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें होने की एक्सपेक्टेशन है, और प्लस और भी कई तरह की नॉलेज बेस रहता है। अब इसको मेरे को लगता है आपको और हिस्टोरिकली मैं लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि हम जो थीम समझ रहे थे कि कैसे यूएस सुपर पावर बना, एंड जिसमें हमने फेज 1 को डिस्कस किया, जहां पे हमने गोल्ड स्टैंडर्ड की अडेप्टेबिलिटी की बात करी, वहां पे अगर हम 15th 16th सेंचुरी में चले जाएं, जहां पे हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस टाइम पे यूरोपियन वर्ल्ड में पोर्तुगल, स्पेन, इनके जैसे मैं कहूंगा कि 2 बड़े डकॉइट्स, जिसका नाम वास्को दा गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस रहा, जिनको हमने हिस्टोरिकली बड़ी इज्जत दी। हालांकि वो इज्जत के लायक नहीं, क्योंकि वो एक तरह से लुटेरे थे, एंड उनको लगता था कि धरती फ्लैट है। तो उस जमाने में 15-16 सेंचुरी में उन्होंने क्या जिक्र किया कि वास्को दा गामा को बोला कि तू ईस्ट की तरफ जाके लूट, क्योंकि इंडिया से इतना ज्यादा ट्रेड होता है और इंडिया के पास इतना ज्यादा गोल्ड है, इंडिया इतना रिच है, तो इंडिया जाके तू इंडिया से लूटने की कोशिश कर। और ऐसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकला था, उसको लगा कि मैं उल्टी डायरेक्शन से पहुंच जाऊंगा, और वास्को दा गामा ईस्ट की तरफ से निकला, तो क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गया जिसको आजकल हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। एंड हिस्टोरिकली मैं थोड़ी थोड़ी बातें इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं कि जब वास्को दा गामा हिंदुस्तान आया, उसने भी उस टाइम पे जो लूटा हिंदुस्तान से, इनफैक्ट अगर हम थोड़ा गूगल वगैरह करें तो 40-50 शिप्स, 40 से 50 शिप्स भरी हुई गोल्ड हिंदुस्तान से वो लूट के लेके गया। 40 से 50 शिप्स। यानी कि इसका मतलब मैं ये कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं आप सारों के साथ कि गोल्ड की अहमियत कई सालों से रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी वर्ल्ड में दिक्कतें बढ़ती हैं, जैसे आज के डेट में वॉर लाइक सिचुएशन बढ़ रही है, तो नॉर्मली गोल्ड की अहमियत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हालांकि इसको हम और कोरिलेट करके और जानेंगे, आने वाले समय में समझेंगे। तो उस जमाने को मैं फर्दर और पीछे हिस्टोरिकली अगर लेके जाऊं, तो जैसे कि कई बार जैसे अगर हम बात करें, तो पुराने जमाने में जो बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम में भी जो स्टोर ऑफ वैल्यू था, उसमें भी हमने गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू या सिल्वर को हमने स्टोर ऑफ वैल्यू माना, क्योंकि बार्टर सिस्टम में उस टाइम पे कोई करेंसी होती नहीं थी। एंड इसलिए सिंस स्टोर ऑफ वैल्यू गोल्ड रहा, तो धीरे धीरे करते हुए गोल्ड एज अ करेंसी इवॉल्व हुआ। यानी कि मैं इसको फर्दर वीडियोस में भी एलैबोरेट करूंगा कि गोल्ड एज अ करेंसी कैसे इवॉल्व हुआ। एंड एट प्रेजेंट हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं, जहां पे करेंसी का लिंकेज गोल्ड या अदर कमोडिटीज के साथ हो रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे हर एक की लाइफ में इंपैक्ट होगा। फाइनेंशियल सिस्टम में पूरा का पूरा वॉलेटिलिटी दिखेगी, एंड उसके कारण हर एक की लाइफ में इंपैक्ट होगा, चाहे करियर पाथ है, चाहे क्वालिफिकेशन है, चाहे पैसा हम कैसे कमा रहे हैं, या पैसा हम किस रूप में सेव कर रहे हैं, या पैसा हम किस रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसको और समझेंगे।